वंदे मातरम विद्यार्थियों, क्विक रिवीजन 2022 की इस श्रृंखला में सबसे पहले हमने पाठों के क्विक रिवीजन के वीडियो देखे हैं, अपलोड भी किए हैं। अगर नहीं देखे हैं आप तो उनको आप देख सकते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं वन लाइनर प्रश्न या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, अवसर के या रिक्त स्थान के या एक नंबर के जो प्रश्न हैं उनका अभ्यास करेंगे। और प्रयास ये कर रहा हूँ मैं कि इस पाठ में से जितने भी प्रश्न इस टाइप के बन सकते हैं सभी को इसमें शामिल करने का प्रयास कर रहा हूँ। और अगर मैं प्रश्न पूछूं फिर 4 ऑप्शन या अवसर के विकल्प देख करके फिर उत्तर बताऊं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और परीक्षा अभी नज़दीक है तो परीक्षा के समय में 1-1 मिनट की कीमत है, तो प्रयास कर रहा हूं कि प्रश्न पूछने के बाद तुरंत बाद कुछ सेकंड में इसका आंसर बता दूं। और तब तक आप, जब तक मैं प्रश्न पूछूं तब तक आप उसका उत्तर सोच के रखें, और जब मैं उत्तर बताऊं तब आप टैली कर लेना कि आपको उत्तर आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके अलावा और कोई सुझाव हो या और कोई आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत स्वतंत्र कब हुआ? तो सही आंसर है भारत स्वतंत्र 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को हुआ। दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के समक्ष मुख्य चुनौती क्या थी? तो मुख्य चुनौती थी राष्ट्र निर्माण की, जैसा कि पाठ का नाम ही इसी पे आधारित है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आप सभी को पता होगा, सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट है, विभाजन के समय देश में कुल रजवाड़ों की संख्या कितनी है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संख्या है 565। ये अच्छी तरह याद करना है, 565। नेक्स्ट है, द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात सर्वप्रथम किस राजनीतिक दल ने की थी? तो यहाँ दल पूछा है तो दल का सही आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग। और नेता की बात कही जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना आप नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, देशी रियासतों के एकीकरण में किस भारतीय नेता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही? तो इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इन्हें एक उपाधि भी दी गई थी, आपको कमेंट करके बताना है कि इनको कौन सी उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो सही आंसर है इसका 1953 में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी और नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या की थी। नेक्स्ट है, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष में हुआ? तो बांग्लादेश का निर्माण 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के फलस्वरूप हुआ था। नेक्स्ट है, पूर्वी पाकिस्तान को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, पूर्वी पाकिस्तान को वर्तमान में बांग्लादेश नाम से जाना जाता है। अब फिल्म गर्म हवा किस वर्ष बनी? तो ये विभाजन पर आधारित फिल्म थी और 1973 में बनी थी। नेक्स्ट है, 1960 में विभाजित होने से पूर्व मुंबई में कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो जो मुंबई प्रांत है उसमें 2 भाषाएं बोली जाती थी, मराठी और गुजराती। जब इसका विभाजन हुआ तो मराठी भाषी लोगों को मिला करके महाराष्ट्र राज्य की स्थापना की गई और गुजराती बोलने वाले लोगों को गुजरात राज्य के नाम से अलग राज्य बनाया गया। नोआखली वर्तमान में किस देश में है? तो नोआखली वर्तमान में बांग्लादेश में है। नेक्स्ट है, कौन सा वर्ष अपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का वर्ष था? तो इसका सही आंसर है 1947, क्योंकि विभाजन हुआ था, लाखों की संख्या में लोगों का विस्थापन हुआ था, हिंसा हुई थी। नेक्स्ट है, 14 अगस्त 1947 की रात्रि को पंडित नेहरू द्वारा दिया गया भाषण किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पाठ्य पुस्तक के पहले ही पेज में ये दिया हुआ है। तो सही आंसर है भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। उसको अच्छी तरह याद करना है, भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश इंडिया को कितने भागों में बांटा गया था? तो ब्रिटिश इंडिया को 2 भागों में बांटा गया था, भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट है, विभाजन के समय धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर विभाजित हुए 2 प्रांतों के नाम बताओ। यानी जो धार्मिक संख्या के आधार पर हुए थे तो पंजाब और बंगाल, पूर्वी पंजाब और पश्चिम पंजाब और पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। जैसे कि आपको ध्यान है, पश्चिम बंगाल भारत में था और पूर्वी बंगाल है वो पाकिस्तान के पास था, जिसका आगे चल करके बांग्लादेश के रूप में नया देश बना। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। रजवाड़ों और देशी रियासतों के शासकों ने भारतीय संघ में विलय की सहमति पर हस्ताक्षर किए, उसे क्या कहा जाता है? तो सही आंसर इसका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ये कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम सार्वभौमिक मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए? तो इसका सही आंसर है मणिपुर। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? तो इसका सही आंसर है, दिमाग पे जोर डालिए, कितना है? सही आंसर है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश।
अब वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। इसको थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत के राज्यों की संख्या में परिवर्तन हुआ है। जम्मू कश्मीर जो राज्य था उससे 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसके अलावा दादरा नगर हवेली के बारे में भी आप उसको थोड़ा देखना, उसमें भी कुछ बदलाव हुआ है। तो अगर आपको जानकारी है तो कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 2000 में किन राज्यों का निर्माण हुआ? तो सन 2000 में 3 राज्यों का निर्माण हुआ था, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। इनका निर्माण 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर 2000 को हुआ था। नेक्स्ट है, उन रियासतों के नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता के पश्चात भारत में विलय का विरोध किया था। तो इसका सही आंसर है हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़। नेक्स्ट है, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता का नाम बताइए। तो वही नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? तो हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। एक शब्द और आपकी किताब में दिया हुआ, रजाकार। तो जो निजाम के अर्धसैनिक बल थे जिन्होंने काफ़ी अत्याचार किए थे, उन्हें रजाकार कहा जाता था। नेक्स्ट है, 1947 के विभाजन के पीछे कौन सा सिद्धांत था? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत, जो मुस्लिम लीग ने उसको आगे मतलब डिमांड की थी। नेक्स्ट है, विभाजन से सर्वाधिक जो प्रभावित राज्य थे 2 कौन से थे? तो सबसे ज़्यादा प्रभावित पंजाब और बंगाल हुए, दोनों के विभाजन हुए, मैंने पहले बता दिया। ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत विभाजन की घोषणा कब की? तो सही आंसर है 3 जून 1947 को। देश आज़ाद 15 अगस्त 47 को हुआ था, लेकिन घोषणा उससे पहले हो चुकी थी। आंध्र प्रदेश के नेता जिनकी अलग राज्य की मांग को लेकर अनशन पर बैठने के कारण 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो गई थी, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका नाम है पोट्टी श्रीरामुलु। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर है फजल अली। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचार्य। एक नेक्स्ट प्रश्न और है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर थोड़ा चेंज है, लॉर्ड माउंटबेटन। और एक प्रश्न और है कि अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो अब इन तीनों प्रश्नों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड माउंटबेटन थे। उनके बाद में सी राजगोपालाचार्य गवर्नर जनरल बने, जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन थे, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट है, मणिपुर के किस शासक ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही आंसर है महाराजा बोध चंद्र सिंह। अब कुछ 2 टॉपिक है, उनके बारे में बता देता हूँ। अमृता प्रीतम है, पंजाबी कवियत्री थी, कथाकार, पद्मश्री पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित महिला थी, और पंजाबी साहित्यिक पत्रिका नागमणि का इन्होंने संपादन किया था। और नेक्स्ट है, फैज़ अहमद फैज़, प्रसिद्ध मानवतावादी क्रांतिकारी कवि थे, सियालकोट पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। और नक्शे फरियादी और दस्ते सबा, जिंदानामा, ये इनके कविता संग्रह है, बहुत फेमस है। तो इस तरह से क्विक रिवीजन के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे उनके लिए मैंने 1 लाइनर क्वेश्चन बनाए। ये मल्टीपल चॉइस में भी पूछे जा सकते हैं। तो मैंने प्रयास किया है कि पाठ के जितने भी टॉपिक से संभावित प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने इसमें शामिल किए हैं। तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी इसको भेजें। और मैंने जो प्रश्न बीच में पूछे हैं वो कमेंट करके बताएं, ताकि आपका भी, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और आपकी भी तैयारी अच्छी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।